अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो भाइयों? मेरी दिली दुआ है कि आप जहां कहीं भी हो खुश व खुर्रम रहें। आज मैं आपको एक ऐसी मस्जिद का दीदार कराऊंगा जो अकबर बादशाह के दौर से पहले की है। बहुत पुरानी मस्जिद है। वो हिंदूपुर से 17 किलोमीटर दूर पर कर्नाटक में चौलूर एक खरिया है, वहां पर वो मस्जिद मौजूद है। हम सफ़र तय करते हुए वहां पहुंचेंगे। आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हर चीज़ हम इंशाअल्लाह तफसील से बताते रहेंगे। अब हम घर से निकल रहे हैं, आप भी हमारे साथ साथ चलते रहें। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर। दरख्त आएगा और उसके बाद ये लिखा हुआ होगा चौलूर 1 किलोमीटर। तो आप बेंगलुरु से आएंगे तो लेफ्ट में पड़ेगा, हिंदूपुर से आएंगे तो राइट में पड़ेगा। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर चौलूर है। ये पीपल की तरफ जिंदगी मिली है तेरे इश्क की बदौलत, मुझे जिंदगी मिली है। मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है। मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सोने सोने घर में कभी रो। तो दोस्तों, आखिरकार हम हिंदूपुर से निकलकर चौलूर की तरफ आ चुके हैं। ये हिंदूपुर से 17 किलोमीटर दूर पर एक खरिया है चौलूर। इसी खरिये के अंदर वो मस्जिद है जो अकबर बादशाह के दौर में बनाई गई थी। इंशाअल्लाह हम 1 किलोमीटर के फासले पर हैं। फ़ौरन हम वहाँ पहुँचेंगे और सारी वो मस्जिद की पूरी तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मेरी बात बन गई है, तेरी बात कर। ये बहुत पुरानी मस्जिद है। यहाँ के लोगों से जब बातचीत की तो बता रहे थे कि ये मस्जिद तकरीबन 700 साल पुरानी है। किसी को भी इसकी तारीख़ का इल्म नहीं है, यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं इसके नक्शो निगार को, कितने प्यारे अंदाज में नक्शो निगार किए हैं। यहाँ देखिए
ये 2 मीनार की मस्जिद है, बहुत पुरानी होने की वजह से 2 हिस्सों में बढ़ गई है। इधर बीच में दरारें आ गई हैं। इधर का हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह, इधर का हिस्सा कुछ अच्छा है, इधर का हिस्सा टूट कर इधर झुक गया है। बताने वालों ने ये कहा है कि बाजू तालाब है, तालाब होने की वजह से उस तरफ का जो हिस्सा है वो झुक गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक ठाक खड़ा हुआ है। पता नहीं ये कब तक अल्लाह इसके मुक़द्दर में खड़ा रहने की तकदीर लिखे हैं। बहरहाल अब देखिए ये कितने बेहतरीन अंदाज में इसका नक्शो निगार किए हैं। उन लोगों को अल्लाह के घरों से कितनी मोहब्बत थी जिन्होंने इतने प्यार से इस मस्जिद की तामीर की। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। देखिए छोटे छोटे नक्शो निगार कितने फुर्सत से इन्होंने बनाया है। आइए चले अंदर जाकर देखते हैं। आ जाइए। मस्जिद का एहतराम करना है, जूते निकाल कर अंदर जाना। नमाज ना होती हो तो भी मस्जिद मस्जिद ही है, एक मर्तबा बन गई तो मस्जिद क़यामत तक रहेगी, इसलिए इसका एहतराम करना चाहिए। ये तकरीबन 2 सफ़ों की मस्जिद है। ये मुसल्ला है, नहीं ये नहीं, शायद ये मुसल्ला है जी, ये मुसल्ला है। 2 सफ़ों की एक मस्जिद बनाई गई है। ये दीवार तो बाद में बनाई गई है। कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए हैं। ये जो पिलर है, ये पूरे का पूरा सॉलिड पत्थर है, ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर है। ये 1 2 3 4 पत्थर, इस छोटे से हाल में 4 पिलर लगाए गए हैं। फिर वहाँ पर भी 4 पिलर हैं। यहाँ पर देखिए मुसल्ले के पास कितने बेहतरीन अंदाज के अंदर है नक्शो निगार किया गया है। कितनी मोहब्बत से वो लोग अल्लाह के घरों की तामीर करते थे। अल्लाह उनकी ख़बरों को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाए। यहाँ के बड़े लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी इस मस्जिद के अंदर नमाज होती हुई नहीं देखे हैं। ये जो मस्जिद अब तामीर की जा रही है, यहाँ पर एक पुरानी मस्जिद थी। वो मस्जिद टीपू सुल्तान शाही रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने की कहलाती थी। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी नमाज़ पढ़ा है। मैं जब नमाज़ पढ़ा था, दीवार तो उसी ज़माने के थे, मगर इस ज़माने में वो टाप गिरने की वजह से उसका टाप छत निकाल कर नया टाप डाले थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले वो सारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। नए से आलीशान मस्जिद यहाँ पर बनाई जा रही है। तो चलिए वो जो पुरानी मस्जिद है उसको ऊपर के हिस्से से देखते हैं कि कैसे नज़र आती है। देखो माशाल्लाह, यहाँ से इसका व्यू देखिए कितना बेहतरीन है। इस अंदाज से उन लोगों ने तामीर की है। 2 सफ़ों की मस्जिद है, मगर हर जगह गुंबदें 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 10-12 गुंबदें, छोटे छोटे गुंबदें हैं और 2 आलीशान मीनार हैं। इतने सालों से खड़ी है। ये बाजू तालाब होने की वजह से थे ये मस्जिद का 2 हिस्से में बच चुकी है। मस्जिद का एक हिस्सा उस तरफ झुक गया। ये हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह सही सालीम है। जैसे लोगों ने
बिल्कुल मस्जिद के इस तरफ किनारे पर इस वक्त तालाब है। पहले इसके अंदर पानी रहता था, इसी पानी की वजह से यहाँ शायद ज़मीन नरम होगी, इसलिए मस्जिद का एक हिस्सा इधर झुक गया है। इंशाल्लाह नीचे जाकर उस हिस्से को भी आपको बताएंगे। तो चलिए। माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज नज़र आ रहे हैं। इतने मोटे इसके दीवार हैं, इतनी मजबूती से उन्होंने बनाया है। ईंट की क्या की वो देखिए, चलो ईंट की, पत्थर की, सीमेंट की। ये उस ज़माने में जो उस ज़माने की ईंट हैं, बड़े मजबूत हैं, बहुत पतले पतले से ईंट हैं ये। और ये शायद उस ज़माने में चूना वगैरह से इसको प्लास्टिंग किया करते थे। देखिए कितनी मोटी है दीवार, बहुत मोटी है। पीछे का व्यू दिखाने के लिए हम थोड़ी कसरत कर रहे हैं। ये आप तक इन चीज़ें दिखाने के लिए हमने बड़ी मेहनतें की हैं। रास्ते में बारिश शुरू हो गया था, कई जगह हमने ठहरना पड़ा, 2-3 जगह ठहर कर हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथी ने कहा कि काम पहला शुरू किए हैं तो कितनी भी मेहनत लग जाए, कितना भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, हम ये व्लॉग बनाकर ही रहेंगे, हमारे व्यूज़ को दिखाकर ही रहेंगे। तो अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हुई तो हम लोग कई मुश्किलात के बाद यहाँ पहुँच गए। देख सकते हैं ये पीछे का व्यू है कि ये मीनार कितने बेहतरीन अंदाज में खड़ा हुआ है। इसके नक्श व निगार को देखिए, कितना फुर्सत से उन्होंने बनाया है। अल्लाह के घरों की उन लोगों को कितनी मोहब्बत थी, बड़े प्यार से। देखो उसी ज़माने के अंदर ये बाउंड्री भी बनाए हैं। तो आइए और पीछे से देखते हैं। देखिए ये मस्जिद का पीछे का हिस्सा है, जो बड़ा गुंबद दिखता है ये बिल्कुल मुसल्ले के ऊपर वाला है। तो यहाँ पर तालाब होने की वजह से बीच में दरार आकर ये हिस्सा झुक गया है, एक हिस्सा अभी बाकी है। थोड़ा 1-2 पत्थर लगे हुए हैं, फिर अल्लाह जितने दिन इसके मुक़द्दर में रखेगा वो खड़ी रहेगी और इस्लाम की उलू शान बताती रहेगी। मस्जिद के मीनारें इस्लाम की शान बतलाती हैं। तो यहाँ के बड़ों से हमने बातचीत किया तो इन्होंने भी अपने बचपन से ही इसको ऐसे ही देखा है। तो चलिए यहाँ के बड़ों से कुछ इंटरव्यू लेते हैं, इस सिलसिले में बातचीत करते हैं कि मस्जिद कब से इस हाल में है, इसकी देखभाल कौन कर रहे थे और ये मस्जिद कब बनी है। उनके इल्म में जो कुछ होगा इंशाल्लाह उनसे मालूमात करेंगे। ये तहरीरी तौर पर यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कौन से साल में बनी है और इसको बनाने वाले कौन थे। जी हम चोलूर में बैठे हुए हैं। ये एक छोटा सा खरिया है चोलूर, और हमने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी हिंदूपुर से पहले ही थी, यहाँ मुसलमान पहले से रह रहे थे। आज हम आपकी मुलाकात चोलूर मस्जिद के सदर से मुलाकात कराने जा रहे हैं, वो ख़ुद अपना तारुफ़ कराएंगे। सदर साहब आप अपना तारुफ़ कराएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद यूसुफ अलियास नज़र है। मैं यहाँ का मुतवल्ली हूँ। तकरीबन 12 साल से मैं ही ये मस्जिद का मुतवल्ली हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पे एक पुरानी मस्जिद है, कम से कम 700 साल के आगे की मस्जिद है जी। वो पूरे बाजू में एक तालाब है जी। उसमें पानी आने की वजह से मस्जिद पूरी खुल गई है। वो जी। पीछे की दीवार भी झुक गई है। जी। तकरीबन हमारी उम्र 70 पर 2 साल है। माशाअल्लाह। हम अखला को 15 साल
से भी देख रही हमें, जी। वो मस्जिद वैसा ही है, अभी कुछ भी नहीं हुई वो। अच्छा माशाल्लाह। बहुत सालों से वैसा ही है। जी। और हमारे बाप दादा के ज़माने में भी वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़े। अच्छा अच्छा। तकरीबन 750 साल की मस्जिद करबला हमने बड़ों से सुने रहे हैं। उसके बाद टीपू सुल्तान ज़माने में एक मस्जिद तामीर किए थे। जी। हाँ, वो मस्जिद तकरीबन 470 साल की मस्जिद। अच्छा माशाल्लाह। ये मस्जिद वैसा हो जाने के वजह से ये छोटी सी मस्जिद की तामीर की है। जी जी। उस टाइम पर टीपू सुल्तान का दौर चौड़ूर से सिरा को गुजरे वो। अच्छा। वो टाइम पर मस्जिद यहाँ ओपन करे थे। अच्छा अच्छा। वो मस्जिद भी ये हो जाने से हमारे दोस्त हिंदूपुर में ही सादिक और जी। बेंगलुरु में एक बिस्मिल्लाह नगर में हमारे एक साथी हैं, जी जी। वजीर साहब कर बोल के, जी। उन हमें 3 जने बैठ को मशवरा मस्जिद जी। शहीद करके नई मस्जिद बनना कर बोल को जी। 470 साल से थी सो मस्जिद शहीद कर दिए हम जी जी। करके। आबादी भी बढ़ गई, आबादी भी बढ़ गई, मस्जिद तकरीबन की 120 ज़रूरत भी घर हैं थी। यहाँ अच्छा, पे। जी जी। अल्लाह के फजल से जुम्मा को 130-35 नौजवान जी, बच्चे और माशाअल्लाह। बुजुर्ग सब यहाँ जुम्मा की नमाज गुजारते। जी जी जी। इसी तरह से सिलसिला चले के आ रहा है। जरूरत महसूस हुई तो आप वो पुरानी मस्जिद को शहीद करके पुरानी आलीशान मस्जिद बना रहे हैं। आलीशान मस्जिद की अभी तामीर हो जी रही जी, है। तामीर हो रही है। हाँ, अल्लाह इनके बनाने वालों को खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। हम मुतवल्ली साहब से कुछ सवालात करेंगे कि मुतवल्ली साहब, आप जब बच्चे थे, छोटे थे, तो उस वक्त ये मस्जिद कैसी थी? अब कैसी है वैसी ही है थी यानी मस्जिद। पहले से भी ऐसी टूटी पहले हुई से भी थी? ऐसी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुतवल्ली साहब की उम्र 70 के ऊपर चली गई है। ये बचपन से उस मस्जिद को उसी हालत में देख रहे हैं, अभी तक अल्लाह के फजल व करम से वो ऐसे ही खड़ी है। तो 470 साल के आगे वैसा जी। हो गई मस्जिद जी वो मस्जिद वैसा हो जाने की वजह से छोटी मस्जिद की तामीर किए थे। जी वो मस्जिद 470 साल की थी। जी जी। हमें अच्छा, तकरीबन आपके 1 साल के आगे उसे शहीद कर जी जी। दिए। आपके बाप दादा भी वो उस हमारे मस्जिद को बाप वैसे ही देख दादा रहे हैं? परदादा अभी वो कोसे की दादा जी बोलते जी जी हैं, जी। उन्हें तक उसमें नमाज नहीं पढ़े। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो कर- मुतवल्ली साहब का कहना यह है कि 750 साल की वो मस्जिद है, 450 साल पहले वो मस्जिद टूट चुकी है, 450 साल से उस मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह इधर से गुजरते हुए इन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद तामीर की थी। वो मस्जिद की उम्र भी लगभग 450 साल है, यानी वो मस्जिद टूटने के बाद ये मस्जिद की तामीर की गई थी। अब इलाका बड़ा हो चुका है, लोगों की कसरत नमाज़ों के आने की है, तो इसलिए ज़रूरत महसूस हुई, इन्होंने अपने साथियों के साथ मशवरा करके उस मस्जिद को शहीद करके अभी हम जाते हुए आपको दिखाए कि आलीशान मस्जिद तामीर हो रही है। वो मस्जिद पे डैमेज हो को थी मौलाना। अच्छा अच्छा। उसका भी आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सीएम सादिर। जी जी। हमारे अब्बाजन है ये चौलूर के एक सरपंच। अच्छा माशाल्लाह सीएम माशाल्लाह। सिद्दीक उर्फ अनवर। जी अब्बाजन का नाम सीएम सिद्दीक उर्फ अनवर, उनका बेटा मैं सीएम सादिर। वो मस्जिद जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने बनाई थी 450 साल पहले की, वो मस्जिद तोड़कर ये जो मस्जिद बनाई उसकी वजह बता रहे हैं। जी बताइए। वो मस्जिद को, ये मस्जिद शहीद करने के पहले रमज़ान में चुना मारने के वास्ते टेररिस्ट टाइम को वो मीनारे कुछ जी वो हलते थे, हल रहे डैमेज थे। हो गए थे। जी 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 जी। फिर उसके तरफ से कुछ क्या तो भी नुकसान पहुंचेगा अगर बोल को हमें मशवरा कर को। जी, और जी। मुतवल्ली साहब इन्हों हमारे अब्बाजान के जी, उम्र में खास। छोटे रहे तो भी जी, और जी। खास जी, दोस्त जी, के दोस्त जैसे हैं, थे, और माशाअल्लाह, बेटे के माशाअल्लाह। जैसे, दोस्त के जी जैसे। जी जी जी। अब इन्हों जैसा हमारे अब्बाजान के साथ थे जी। हमें भी इनके साथ एहसास देना कर को बोल को। जी, जी। और हमने हमारे भाई के एक दोस्त वजीर भैया बेंगलुरु जी, जी, में जी। उन्होंने और हमें कुछ आलिमान से जी मशवरा कर को इस मस्जिद के बारे में इसे शहीद कर को, और दूसरी मस्जिद की भी जरी तंगी होने जी, से जी, जी। इसके बारे में मशवरा कर को और ये मस्जिद बनने का इंतज़ाम करे। जी। अल्लाह का फजल, लॉकडाउन में भी जी। 1 साल हमें काम करे, 1 साल में इतनी मस्जिद तामीर को हो है। चुकी है, जी। ये पूरा भी अल्लाह का फजल, जी जी जी। ये कोशिश अवाम की कोशिश। अवाम की कोशिश, और गाँव वाले भी साथ दे रही हमना। जी जी जी। और बाहर हिंदूपुर या बेंगलुरु जी जी जी। इससे गाँव से जाको हैंसो वाले, हमारे खरिये से जाको बाहर तरक्की हो को हैंसो वाले, सब और मिलकर- उन्हें भी साथ दे रही, और साथ साथ में हमारे गांव वाले की भी मदद और साथ उनका भी है। इनके सबके को साथ ले को इस मस्जिद का काम ध्यान तक ले लेगी। जी, जी। इंशाअल्लाह अल्लाह के अभी तो बाकी है काम इंशाल्लाह। अभी अल्लाह हमारे सदर साहब का और हमारे नाम क्या बोले, मोहम्मद सादिक, सीएम सादिक। जी जी, मोहम्मद सादिक साहब का हाँ, इन्होंने CBC से जानते जी जी
इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें मालूमात फ़राहम की, वो मस्जिद के बारे में भी, अपने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह बनाए थे वो मस्जिद के बारे में भी। मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा ब्लॉग बना लिया है। ये हिंदूपुर से 17 किलोमीटर दूर पर है। 10-12 किलोमीटर के बाद कर्नाटक बॉर्डर शुरू होता है। ये चौलूर कर्नाटक में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनतों के साथ हमने ब्लॉग बनाया है। अब आप लोगों का काम ये है कि इस चैनल को खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे